तो दोस्तों आपको वो समय जरूर याद होगा जिस समय सभी भारतीयों को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और ये दौर वो था जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति चाइना के विजिट पर गए थे और वहां पर उनके विजिट के दौरान इस बात को अनाउंस किया गया कि एक और एयरबस की विमान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर स्थापित की जाएगी। यानी चाइना के अंदर काफी पहले से ही एयरबस के विमान बनाए जा रहे हैं। एक और फैसिलिटी की आवश्यकता हो रही है जिसको कि जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर भारतीयों को बुरा तब ज्यादा लगा था जब भारतीयों को ये पता था कि फ्रांस हमारा अच्छा दोस्त है। भारत भी काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे नजदीकी दोस्त भारत के अंदर आए, यहाँ पर शुरुआत करें। हम लोग काफी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात कि भारत की दो बड़ी एयरलाइंस द्वारा लगभग 750 के नंबर्स में एयरबस के विमान खरीदे गए। एक तो टाटा की एयर इंडिया द्वारा खरीदे गए लगभग 220 की संख्या में। तो उसके बाद एक बहुत ही महंगा ऑर्डर भारत की एक और एयरलाइंस यानी इंडिगो द्वारा 500 के नंबर्स में एयरबस को ऑर्डर दिया। तो अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि 750 के नंबर्स में हम लोगों ने एक ही कंपनी को विमानों के लिए ऑर्डर दिया। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि हमें इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। यानी इतना होने के बाद तो एयरबस ने बड़ी आसानी से भारत के अंदर आकर इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट सेट कर देनी चाहिए थी। और इसमें उन्हीं का फायदा है क्योंकि भारत के अंदर लेबर्स काफी सस्ती मिल जाती है। इसके अलावा जमीनें सस्ती मिल जाती है, पूरा इकोसिस्टम डेवलप है। तो दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर इन विमानों का निर्माण कीजिए, उनकी तुलना में भारत के अंदर निर्माण करने का आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। लगभग 30% तक आप कीमतें इनकी सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें नहीं हो पाई थी। आप लोगों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करता था कि देखिए अभी इस तरह की सुविधाएं तो हमें नहीं दी जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब फ्रांस इसके लिए बाध्य हो जाएगा। और अब देखिए कि पिछले एक सप्ताह में 2 ऐसी खबरें निकल कर आ गई है जिन्हें जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि हाँ, अब वो समय दूर नहीं है जब एयरबस अपने विमानों की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही करेगा। देखिए एक खबर तो मैंने आपको आज से 2 दिन पहले दी थी कि एयरबस द्वारा भारत के अंदर कुल 4 कंपनियों के साथ एक टाई अप किया गया है, जिसमें एक भारत की एक दिग्गज एरोस्पेस कंपनी महिंद्रा एरोस्पेस शामिल है। इसके अलावा भी 3 अन्य भारत की उभरती हुई एरोस्पेस कंपनियों के साथ इन लोगों ने एक समझौता साइन किया है, जिसके तहत होगा ये कि एयरबस के A320 नियो, A330 नियो और A350 विमानों के कई महत्वपूर्ण पार्ट्स बनाकर हम लोग इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके तहत इन विमानों की मुख्य बॉडी फ्रेम से लेकर इनके विंग्स तक शामिल होंगे। और जहां पर अभी एयरबस द्वारा भारत से विमानों के पार्ट्स का इंपोर्ट 6200 करोड़ रुपए के आसपास सालाना किया जाता है, तो ये बड़ी आसानी से आने वाले 1-2 सालों में 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इन 4 कंपनियों के अलावा भी भारत की कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो एयरबस के विमानों के लिए बड़े स्केल पर अपने पार्ट्स तैयार करके एक्सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, और खबर क्या है, एक्चुअली डील साइन हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि एयरबस भारत के अंदर अपने A320 विमानों के लिए एक बहुत बड़ी MRO फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने HAL के साथ डील साइन कर ली है। जी हाँ, और इससे भी बड़ी बात यह कि नवंबर 2024 तक यानी ठीक 1 साल का समय लगेगा, ये MRO फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। यानी डील साइन होने के तत्काल बाद इस MRO फैसिलिटी के ऊपर काम शुरू होने जा रहा है, और ये फैसिलिटी शुरू की जाएगी महाराष्ट्र के नासिक में। अब इसके पीछे का कारण यह है कि A320 फैमिली के जितने भी विमान हैं, इन सबको बहुत बड़े स्केल पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारी एयरलाइंस में बड़े स्केल पर वो शामिल किए गए हैं, तो उनको ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह की सुविधा यही की यही मिल जाएगी। तो ये एक एडवांटेज हो गया। लेकिन दोस्तों जो दूसरा एडवांटेज है वो काफी ज्यादा रोचक है, और इसके तहत बताया जा रहा है कि एशिया के मैक्सिमम देशों में जहां जहां पर भी A320 विमानों का इस्तेमाल जहां किया जाता है, जिन एयरलाइंस के पास इन विमानों की मौजूदगी है, वो सारे के सारे विमान भी भारत आएंगे MRO के लिए। यानी काफी बड़े स्केल पर MRO फैसिलिटी शुरू की गई है, जिसमें भारत के साथ साथ आसपास जितने भी देश लगे हुए हैं उन सभी देशों को भी सुविधा इसी MRO फैसिलिटी से मिलेगी। आपको याद आ रहा होगा कुछ इसी तरह की सुविधा भारत फ्रांस से रफाल को लेकर भी चाहता है, जिसमें भारत के रफाल के साथ साथ एशिया के अन्य देशों में भी जो रफाल वितरित किए गए हैं उन्हें भी मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत से ही दी जाए।
तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा। एक फायदा तो ये कि हमें मेंटेनेंस वगैरह के लिए हमारे इतने भारी भरकम विमानों को किसी दूसरे देश नहीं भेजना पड़ेगा, फ्रांस नहीं जाना पड़ेगा, भारत के अंदर ही ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। क्योंकि यात्री विमान है, काफी ज्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की जाती है, तो इनको रख रखाव और मेंटेनेंस की खासी आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारा कुछ पैसा हमारा बच जाएगा क्योंकि भारत में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। दूसरी बात ये कि ये विमान काफी बड़े नंबर्स में कई सारे देशों को बेचे गए हैं, तो वो सारे के सारे जब भारत आएंगे एमआरओ के लिए, तो इससे जो हमें लाभ होगा वो अलग, रोजगार के चांसेस इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहले इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एक साइन माने जा सकते हैं कि हाँ, इन फ्यूचर बहुत ही जल्द अब फ्रांसीसी विमान जो कि भारत में निर्मित होने जा रहे हैं, और इन सब कामों से भारत की कंपनियों को अच्छा खासा अनुभव भी हो जाएगा, जो कि उस समय काफी मददगार साबित होगा जब इन विमानों का लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगा। तो अब कहा जा सकता है कि एमआरओ फैसिलिटी शुरू हो जाने के बाद बड़ी मुश्किल से आप 1.5-2 साल का वेट कीजिए, आपको वो खबर भी मिल जाएगी जब मैं खुद आपको बताऊंगा कि अब एयरबस के विमानों का निर्माण भारत के अंदर ही होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।